वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि अभी आप किस चीज़ से परेशान हैं, यानी कि आपकी लाइफ का ऐसा कौन-सा पक्ष है, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड उसके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, ठीक है? मैं 3 कार्ड से अभी आपकी करंट एनर्जी चेक करूँगी एंड जो 3 कार्ड होंगे हम गाइडेंस के लिए कंसिडर करेंगे। जो फर्स्ट कार्ड आपका आया है वो पेंटिकल्स का आया है, सेकंड कार्ड आपका डेथ का आया है, ओके। एंड जो थर्ड कार्ड हमारे पास आया है वो हमारे पास बैलेंस का आया, यानी कि 2 ऑफ पेंटिकल्स का आया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी जो आपकी एनर्जी है, तो आप अपने फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते भी खराब हो रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं उनमें बैलेंस बनाने की, बट आप बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अ, या तो आप ऐसी किसी जॉब में कि आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, और या फिर आप फाइनेंशियली किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है, या आप अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, या अपने फादर पे डिपेंडेंट है, या आपका जो इनकम सोर्स है वो इतना अच्छा नहीं है कि आप सेल्फ सेल्फ डिपेंड तो आप डेफिनेटली नहीं है। आप फाइनेंशियली किसी न किसी पे डिपेंडेंसी आपकी, जिसकी वजह से आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं, यानी कि पैसों को लेके ही आपकी जो ज़्यादातर लड़ाइयाँ होती है अपने फैमिली में या फिर अपने पर्सन से या किसी भी रिलेशन में, वो आपकी जो होती है वो आपके फाइनेंसेस को लेके होती है, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे एनर्जी से काफ़ी क्लियर है कि फाइनेंस ही आपके माइंड में अभी चल रहा है। यानी कि जो भी अगर मैं एक पर्टिकुलर रीज़न आपको बोलूँ कि आप किस वजह से दुखी हैं, तो अभी आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेके, पैसों को लेके ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपके जो रिलेशंस भी, या अगर कोई आपके आपसे ब्रेकअप करके चला गया, या रिश्ता खत्म करके चला गया, या फिर कुछ भी अगर आपके रिलेशन में इश्यू हो रहा है, तो उसका जो बेस है, यानी कि जो जो उसका मेजर रीज़न है, वो कहीं न कहीं आपका फाइनेंस है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो 2 एनर्जी आई वो पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। इसका मतलब है कि आप बहुत कोशिशें करते हैं कि आप अपनी फैमिली को, अपने रिलेशन को और आप पैसों को मैनेज करके चल पाएँ। आप कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज़ अगर आप मैनेज कर पाते तो हमारे पास डेथ का कार्ड नहीं आता। जो डेथ का कार्ड होता है वो एक नेगेटिव कार्ड होता है, मेजर अरकाना का एक बहुत ही पावरफुली नेगेटिव कार्ड हम इसे कंसीडर करते हैं। तो अगर आप बैलेंस कर पाते तो यहाँ पे हमारे पास डेथ का कार्ड नहीं आता। अगर डेथ का कार्ड आया, दैट मीन्स आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आपका जो फाइनेंस है, आपकी जो फैमिली है, आपके जो रिलेशन है वो इक्वली हो पाएँ, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है, ठीक है। अभी मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेती हूँ। प्लीज़ एंजल्स बताइए कि फाइनेंस को लेके मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आप क्या गाइडेंस देंगे? ठीक है, ओके। देखो, हेरोफेंट का आपका कार्ड आया हुआ है फर्स्ट कार्ड गाइडेंस में, एंड जो सेकंड कार्ड आपका आया है वो आपका 6 ऑफ वांड्स, एंड जो थर्ड कार्ड आया वो हमारा स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एक्शन का कार्ड आया। अगर आपने मेरी मॉर्निंग की वीडियो देखी होगी, जो कि मैं राशिफल वाली डालती हूँ, तो उसमें मैंने हेरोफेंट के कार्ड को क्लेरिफाई किया था कि जो हेरोफेंट वाला कार्ड होता है वो एक बहुत ही शांत, एक कॉन्फिडेंट, एक सेल्फ कंप्लीट पर्सनैलिटी को दिखाता है, ठीक है। तो एंजल्स आपको बोलना चाह रहे हैं कि आपको अपने फाइनेंस के लिए जो आप एक्शन ले रहे हैं, पहले आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, समझ रहे हैं। आपको खुद उस एनर्जी में, एक पावरफुल एनर्जी में आपको आना पड़ेगा, जिसके बाद ही आपकी जो चीज़ है वो बैलेंस हो पाएगी। नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है गाइडेंस के लिए, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको ये इमेज क्लियर होगी कि वो एक एक्शन की एनर्जी दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि एक्शन को ही दिखाती है, ठीक है। अगर मैं आपके ओवरऑल कार्ड आपको फिर से दिखाऊँ, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड आया था, फाइनेंस को लेके परेशान है, अपने दोनों ही सिचुएशन में बैलेंस करने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है बैलेंस। एंजल आपको बोल रही है कि आप एक्शन लीजिए अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। एक हेरोफेंट की एनर्जी में